Hi, happiness. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in a harmony. Today is 16th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid जी के yesterday questions के answers हैं. The fictional character Mowgli is the creation of Mr. Rudyard Kipling. रामचरितमानस ओरिजिनली लिखा था अवधि में बाय गोस्वामी तुलसीदास जी. के बिरला फाउंडेशन है, इसने इंस्टीट्यूट किया है सरस्वती सम्मन एनुअल अवार्ड. फिक्शनल साउथ इंडियन सिटी मालगुडी मालगुडी डेज इज अ क्रिएशन ऑफ आर के नारायण जी. लाइफ ऑफ बुद्धा डिपिक्टेड है जातका स्टोरीज में, विजडम स्टोरीज. साहित्य अकादमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस में होता है, 22 भाषाएं शेड्यूल 8 की है, इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. सॉल्यूशंस, आंसर्स. आज के सवाल है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट. किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई है अभी. पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम. पराक्रम दिवस. एनगोजियो कॉन्जो वेला हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन की आप चीफ बने हैं. एपेडा का फुल फॉर्म भी बताइए. एंड अपेडा वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री. गहिर माथा बीच है विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट. एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस फंड जो बना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से. वॉट इज द नेम ऑफ द हेल्थ रिजर्व फंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ दिस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इस फंड का नाम क्या है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है एडहॉक. एडहॉक का मतलब होता है जब ज़रूरत है तब वो है, मतलब काइंड ऑफ टेम्पररी भी है. व्हेन नेसेसरी और नीडेड, तो एडहॉक पोस्टिंग है. एडहॉक मेजर्स है, दैट इज एडहॉक. एक्वेंटेंस मतलब आप बस उसको थोड़ा बहुत जानते हो, फैमिलियर हो, या फिर उस पर्सन को यू नो स्लाइटली, दैट इज यू आर एक्वेंटेंस. यू आर एक्वेंटेंस विद सम प्रोटोकॉल्स, ऑर्गेनाइजेशन और विद सम पर्सन. प्रेसिडेंट मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, एक प्रीवियस एक्शन है, सिचुएशन है, डिसीजन है, जिसका रेफरेंस लेके फर्दर इन फ्यूचर हम दूसरे एक्शंस हम कंडक्ट कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल की तरह उसको यूज कर सकते हैं. दैट इज दिस प्रेसिडेंट. वॉर्ड ऑफ मतलब परे रखना. प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन. वॉर्ड ऑफ. वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली. हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस डिपेंड इस फिलोसफी को हम फॉलो करते हैं, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं दिल्ली में एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर, सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली. इसमें कुछ अमेंडमेंट है आर्टिकल में, विल गेट टू नो. लैक्सिटी कोविड इन 19 में. दिस इज भवना, दिस इज इन असम, असम में डांस फॉर्म. पोल पोजीशन आज हम समझेंगे 73rd 74th जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए हमने SEC बनाया था, इलेक्शन कमीशन. इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. दिस इज अ जाइंट लीप फॉरवर्ड फॉर द क्वाड. दिस इज द लिमिट ऑफ पॉक्सो. 10 years ऑफ सीरियन कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट कोविड इरा. बी फेंस है एलिफेंट अटैक को वार्ड ऑफ करने के लिए. दिस इज GST. लद्दाख. इंडिया का आर्म इंपोर्ट डाउन हुआ है. दिस इज रिपोर्ट बाय सिप्री. सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. WPI इन्फ्लेशन, सम बिजनेस न्यूज. फील्ड्स ऑफ क्राइसिस, और ये है ग्रैमी अवार्ड्स. देन दिस इज हमारा ऑयल इंपोर्ट एंड दिस इज शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. ये CSET के सॉल्यूशंस हैं एंड दीज आर सम क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. See, mappings, location, cities, geographical mapping, political mapping, important locations, person in news etc. different parts of world के हैं, उसके लिए एक एटलस लेना ज़रूरी है. एटलस एक हार्ड कॉपी लेना चाहिए. हार्ड कॉपी मतलब एक सिंगल कॉपी है, वो फिजिकल फॉर्म में, और उसमें आप सारी एंट्रीज उसी एक सिंगल कंसोलिडेटेड कॉपी में एंट्री करते जाइए. इसका बेनिफिट तब नज़र आएगा जब एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करना है. सब चीज़ें एक जगह होगी, रिवीजन क्विकली होगा, और रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एक एटलस लेना है, हार्ड कॉपी, और सारी जो एंट्रीज हैं
मैपिंग एटसेट्रा एवरीथिंग, उस सब को उस कॉपी में रखना है। ओके। और एक एप्लीकेशन होता है दिस गूगल अर्थ नाम का है, ये विंडोज़ में भी है, वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं, और ये एंड्रॉयड में भी है और एप्पल डिवाइसेस में भी है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप फॉर दिस मैप्स एंड एप्लीकेशन। दिस इज़ गूगल अर्थ। ये गूगल अर्थ है, मैं भी इसे ऑफन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ गूगल अर्थ। गूगल अर्थ, इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह बड़े अच्छे से इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो गेट फैमिलराइज कि कोई भी लोकेशन हुआ उसको देखना है, अच्छा ये यहाँ पर है, ऐसा है, इस टाइप से। ओके, सो इंस्टॉल दिस ऐप। सो मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट जो न्यूज़ है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू में, वो न्यूज़ है अबाउट दिस ओवर 60% ओबीसी एससी पोस्ट वैकेंट है आईएम्स में। एक स्टडी आया है, फाइंडिंग में ये आया है कि जो सीट्स रिजर्व की गई थी वो फिल नहीं हो पाई, एम्प्टी सीट्स है। फॉर इंस्टेंस आईएम में 79% फैकल्टी की पोजीशन रिजर्व फॉर एसटीज आर वैकेंट, यहाँ पे सिवियर शॉर्टेज है। ये एक सवाल पूछा गया था, सवाल में मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब ने, निशांक साहब ने लोकसभा में इसका रिटन रेस्पॉन्स दिया है। हम देखते हैं लोकसभा में अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो रिटन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इनका थोड़ा डिफरेंस बताइए, स्टार्ड एंड अनस्टार्ड। कुछ ही दिन पहले हमने ये पढ़ा था, स्टार्ड अनस्टार्ड। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये उनका उन्होंने रिटन आंसर दिया है, रिटन रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम 3 दिस एमपीज। अब ये बिकॉज रिटन आंसर है तो क्या इस पे काउंटर क्वेश्चन आ सकता है? आंसर, दिस इज बिल टू डिफाइन दिल्लीज एलजीज पावर मूव्ड इन लोकसभा। होम मिनिस्ट्री 1991 के इस एक्ट को अमेंड करना चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल प्रेजेंट किया है लोकसभा में, इसमें कुछ चेंजेस करना वो चाहते हैं वहाँ पे। अब सी, दिल्ली बहुत स्पेशल है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ दिल्ली कंट्री का कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो दिल्ली इज अ यूटी विद लेजिस्लेचर। पुडुचेरी और दिल्ली, इन दोनों यूटीज के खुद के पास लेजिस्लेचर है। दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा है, पुडुचेरी में 30। तो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, और ये इट केम इनटू बीइंग इन 1991। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट में आया था? 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आर्टिकल 239AA आया 1991 में, जिससे दिल्ली यूनियन टेरिटरी को एक लेजिस्लेचर मिला। As per the existing act, legislative assembly has the power to make laws in all matter except public order, पुलिस और लैंड। तो जहां पब्लिक ऑर्डर आता है, जहां पुलिसिंग की बात आती है और जहां जमीन की बात आती है, यहाँ पे दिल्ली की जो 70 सीट की विधान सभा है इसके पास पावर नहीं है। इसके अलावा बाकी सब मैटर में पावर है। वाई? बिकॉज दिल्ली देश का कैपिटल भी है। तो ये तीन चीजें वहां की विधानसभा को नहीं दी गई है। आर्टिकल 239AA। सो दिल्ली ये ऐसे यूटी है, पब्लिक एंड ऑर्डर के अलावा, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के अलावा बाकी सब चीजें यहाँ पे पावर है। ये तीन चीजें नहीं है, सेंटर इन्हें अपने पास रखता है। ये जो बिल नया आ रहा है इसमें डिफाइन करने की बात है कि रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होगा, मतलब चीफ मिनिस्टर, और जो नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनका क्या होगा। बिकॉज हमने ये अक्सर न्यूज़ में भी देखा है, अक्सर क्लैशेस हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इससे प्रोसेस स्टॉल भी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों पोस्ट हैं तो इससे फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ इसको सॉर्ट करने के लिए ये बिल आया है। द बिल सीक्स टू क्लैरिफाई द एक्सप्रेशन कि जो गवर्नमेंट शब्द है विच शैल मीन द एलजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द असेंबली, मतलब गवर्नमेंट का मतलब एलजी। दिस इट सेज consistent with the status of Delhi as a union territory, addresses the ambiguities in the interpretation of legislative provision। इसका रूट ऐसा है कि एक ऑर्डर कुछ टाइम पहले पास हुआ था, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि जो भी दिल्ली गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो पास थ्रू होना चाहिए बाय दिस एलजी। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें कहा था कि ऐसे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है जिसको जनता ने चुन के भेजा है, उसकी पावर यहाँ पे अंडरमाइन हो रही है। अब इस चीज से दिल्ली का जो गवर्नमेंट थी उसने फिर बाईपास करना चालू कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो उसके रिजल्ट में, उसके काउंटर में लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अमेंडमेंट लेके आई है।
गवर्नमेंट मीन्स दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 और डेजिग्नेटेड एज सच 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जो भी सरकार कर रही है, चीफ मिनिस्टर काउंसिल कर रही है, वो पास थ्रू होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से। द बिल एड्स दैट LG ओपिनियन शैल बी ऑब्टेन। सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन ऑब्टेन करना पड़ेगा बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो इससे क्या होगा, जो दिल्ली की सरकार है उसको LG के थ्रू उनका ओपिनियन लेके फिर काम करना पड़ेगा। ये बिल ये अमेंडमेंट करना चाहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था LG बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम होता है, मतलब दिल्ली की विधानसभा। दिल्ली कोई एक फुल स्टेट भी नहीं है। LG सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां पे अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, दैट इज वाई अभी आया है। सो द होल आइडिया इज कि दिल्ली को कितनी ऑटोनॉमी दें। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, विधानसभा है ऑल दो यहाँ पे, बट कुछ चीज़ों में विधानसभा के पास पावर नहीं है, दिल्ली के पास नहीं है। तो हाउ मच ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम शुड बी गिवन टू दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बिकॉज यूटी ऑफ दिल्ली इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इस बात पे यहाँ पे डिस्कशन है और ये बिल अभी प्रेजेंट हुआ है। इस पे आने वाले टाइम पे कुछ और आर्टिकल्स आएंगे, विल हैव अ लुक। बिल ये बोलता है कि जो वर्क है वो LG के ओपिनियन और नॉलेज एंड दिस संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट को करना है, कॉम को। तो दिस इज द दिस न्यूज। अब जो नेक्स्ट है 239A। अब इसी का आगे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन भी दिया है। आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग इन दिस आर्टिकल। जजेस, स्क्राइब्स, बैंक एम्प्लॉयज कैन गेट वैक्सीन इन लुधियाना। जजेस, जर्नलिस्ट, बैंक एम्प्लॉयज, NGO वर्कर, एडवोकेट्स, ये सब कोविड-19 की वैक्सीनेशन ले सकते हैं। फ्रंट लाइन वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी है। कोविड के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ लापरवाही। लैक्सिटी इन कोविड-19 प्रोटोकॉल इज फ्यूलिंग केसेस। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू है। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड पेज, डिमांडिंग देयर ड्यूज। यहाँ पे आया है भावना। भावना इन असम। व्हाट इज दिस भावना? दिस इज भावना। भावना एक ट्रेडिशनल फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, रिलीजियस मैसेजेस होते हैं इसमें, ये असम में आता है। इट इज द क्रिएशन ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, अर्ली 16th सेंचुरी में आया था। ही क्रिएटेड द फॉर्म टू कन्वे रिलीजियस मैसेजेस टू विलेजर्स थ्रू एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट भी हो जाए और जो रिलीजियस मैसेजेस हैं वो भी यहाँ पे सेंड हो जाए मास दिस विलेजर्स एंड पब्लिक को। इसके लिए श्रीमंत शंकर देव जी ने इसको 16th सेंचुरी में ऐसे बनाया था। दिस इज भावना। नाउ ये जो प्रश्न है ये भी प्रीलिम्स में आया था, शंकर देव जी एंड भावना। हम आज प्रिपेयर करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म। पेट क्वेश्चन है, हर साल इसमें मिलता जुलता प्रीलिम्स मेंस कुछ ना कुछ पूछा जाता है। क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया क्या है? सो प्रिपेयर अ नोट ऑन क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इसके लिए आप CCRT की वेबसाइट विजिट करिएगा, वहाँ पे आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसे करके एक सेक्शन है, वहाँ क्लासिकल डांस फॉर्म्स ये बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, उनके दिस फोटोग्राफ्स एवरीथिंग। सो प्रिपेयर दिस वीडियो, CCRT वेबसाइट। देन नेक्स्ट इज अबाउट UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ये केरला ट्रायंगल है, यहाँ पॉलिटिकल कमेंट्री है केरला में किस टाइप से पॉलिटिक्स, अभी चुनाव हो रहे हैं। ये पोल पोजीशन है, इसमें भी पॉलिटिकल एंगल है, बट विल फोकस अवर डिस्कशन टू दिस पोस्ट, दैट इज इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका मैंडेट क्या होता है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है? पंचायती चुनाव और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया पंचायत, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया म्युनिसिपैलिटी। ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के प्रोविजंस पहले भी थे। आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। इसकी भी बहुत सारी कमिटीज आई, बलवंत राय मेहता कमेटी आई, थुरोंग कमेटी आई, ऐसे करके फाइनली फिर इसका पंचायत म्युनिसिपैलिटीज को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया तो एक तो होता है इलेक्शन कमीशन जो सेंटर में चुनाव कराता है, जैसे प्रेसिडेंट का और लोकसभा का, विधानसभा का और उपराष्ट्रपति का भी, इन सब का चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन। फिर राज्यों में जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है इनका चुनाव कराने के लिए आया स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंटर में जैसे फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड बोलता है सेंटर टू स्टेट,
ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड बोलता है फ्रॉम स्टेट टू दिस म्यूनिसिपैलिटी थर्ड टीयर। तो 3 टीयर गवर्नेंस हो गया। फर्स्ट टीयर में सेंटर, सेकंड टीयर पे स्टेट और थर्ड टीयर पे ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत मतलब गांव, म्यूनिसिपैलिटी मतलब शहर। तो 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस हो गया ये। अब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज अ सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ, बट पिछले कुछ टाइम से हमने देखा, इतना टाइम भी हो गया है, 93-94 में आया था, तब से ये इनइफेक्टिव हो रहा है। लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर और स्पेशली दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन में। रीजन क्या है? एसईसी फ्रिक्वेंटली फेस चार्जेस कि ये पार्टीसन है। रूटीन एक्सरसाइज जैसे होती है डिलिमिटेशन करना वार्ड्स का, रोटेट करना वार्ड्स, बिकॉज यहाँ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन शेड्यूल कास्ट भी है। डेट फिक्स करना इलेक्शन का, हर 5 साल में चुनाव कराना है, बट कुछ कुछ जगह 7 साल हो रहे हैं, चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। या फिर जो वार्ड है उनको रिजर्व किया गया था तो वो रोटेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ये सारे यहाँ पे लैक्यूना अक्सर आते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन पे ये चार्जेस होते हैं कि वो फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज ने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज साहब ने, कि डिक्लेयरिंग दैट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी समवन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दिस एक्वायर सेलियंस। बिकॉज अभी तक ये एक पैटर्न देखने को मिला था, प्रेसिडेंस, कि राज्य क्या करते हैं, अपने ही किसी ब्यूरोक्रेट को वहाँ का एसईसी बना देते हैं। तो वो जो ब्यूरोक्रेट है वो तो दिस जो स्टेट है उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है, देन फिर उसको एसईसी भी बना दिया, तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस बात का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा प्रेसिडेंट इज रॉन्ग। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो होना चाहिए जो कंप्लीटली न्यूट्रल हो, वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह में नहीं हो। बाय इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, आर्टिकल 142 में, सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है 142, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा एसईसी वो होगा हु आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन। जो डायरेक्ट कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट में वो स्टेप डाउन करे। बिकॉज अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे है तो वो अपनी ड्यूटीज फ्री एंड फेयर इम्पार्शियली नहीं डिलीवर कर पाएगा। ये मैसेज था एसईसी की पोस्ट का। कुछ टाइम पहले आंध्रा में भी एसईसी को लेके ऐसे ही इश्यूज आए थे। वहाँ पे एसईसी की जो पोस्ट थी उसका मैंडेट ही चेंज कर दिया गया था। फिर ये सवाल उठा था कि क्या इन बिटवीन जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं वो ऐसे चेंज हो सकती है, और जो एसईसी है वो जज ऑफ अ हाई कोर्ट की तरह उसका रिमूवल हो सकता है। यू कैन नॉट रिमूव इट जस्ट लाइक दैट। तो दिस इज आर्टिकल 142, दिस इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एसईसी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो डायरेक्टली अंडर दिस कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो, एक न्यूट्रल पर्सन होना जरूरी है। So this is the question for you today. Prepare a note on State Election Commission. Discuss the importance of conducting free and fair local bodies election. गांधी जी ने कहा था असली इंडिया जो होता है ना वो रूरल में होता है, गांव में बसता है। तो गांव में भी हमें पावर डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। जो इसमें जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, 29 मैटर्स दिए हुए हैं पंचायत में और से 18 कुछ दिए हुए हैं म्यूनसिपैलिटी में। कुछ मैटर्स हैं जो इनको पावर डिवोल्यूशन करना ही पड़ेगा और कुछ है ऑप्शनल, जैसे टैक्स वाली जो कुछ बातें होती है वो ऑप्शनल होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अक्सर टैक्सेशन की पावर नहीं देती है इन थर्ड टीयर को, तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाते। तो जो स्टेट है वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है सेंटर पे, और जो थर्ड टीयर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है स्टेट पे। तो इससे जो टीयर वाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो डिफीट हो जाता है। दिस इज द थिंग। पोल पोजीशन, अब ये है जाइंट लैप। बिफोर दैट ये एक आर्टिकल है, री इन्वेंटिंग रेडिकल पॉलिटिक्स बाय लुकिंग लेफ्ट। लेफ्ट, राइट, सेंट्रिस्ट, ये ना पार्टीज हैं कि इनकी आइडियोलॉजी किस डायरेक्शन में है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये पुराना क्लासिफिकेशन है, आज की डेट में ये लाइंस बहुत ब्लर हो गई है। अभी कोई कंप्लीटली लेफ्टिस्ट नहीं होता है, कोई कंप्लीटली राइटिस्ट नहीं होता है, सब में एक मिक्स आ गया है। जैसे कैपिटलिज्म भी कंप्लीटली कहीं पर नहीं है। इवन यूएसए में भी अभी कोविड टाइम पे बहुत सारे वेलफेयर के मेजर्स लिए गए, वो सोशलिज्म था। सिमिलरली कंप्लीट सोशलिज्म भी कहीं पर नहीं है, जैसे यूएसएसआर में बहुत सारे कैपिटलिस्टिक डिसीजन हो रहे हैं। तो द पॉइंट इज ये पार्टीज भी, इनकी लाइंस भी ब्लर हो रही है। बट यहाँ ये बताया जैसे एंटी ग्लोबलाइजेशन, फेज ऑफ होप, तो जो इंडिया की जो लेफ्ट पार्टीज हैं थोड़ा पीछे हो गई हैं। दिस इज द थिंग। इसमें एक ये बात है, दास कैपिटल अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एट वन पोल इज देयरफॉर
एट द सेम टाइम अक्यूमुलेशन ऑफ मिजरी। आर्टिकल 39B 39C कार्ल मार्क्स का है, एक ये बुक है दिस। तो द पॉइंट इज, अगर हम ब्रॉडली फिर भी देखें तो लेफ्ट पार्टीज जैसे ये कम्युनिज्म, टोटलिटेरियन, सोवियत यूनियन, चाइना, सोशलिस्ट पार्टीज हो सकती है, देन फिर सेंटर की पार्टीज हो सकती है, कैपिटलिज्म हो सकता है, फिर एक्सट्रीम राइट होती है ना, वो फिर फासिस्ट हो जाती है, जैसे ऑथोरिटेरियन पार्टी ऑफ नाजी जर्मनी। ये क्रूड क्लासिफिकेशन है, कंप्लीटली एक्यूरेट भी नहीं है, बट दिस इज द वे कि इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस डायरेक्शन में लीन कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट, सेंटर और राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइट, इस टाइप की पार्टीज बनती है। तो यहाँ पे इंडिया की लेफ्टिस्ट पार्टीज के बारे में ये कमेंट्री है। ये अगेन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल हाइब्रिडाइजेशन, केरला इलेक्शंस। ये है जाइंट लीप फॉरवर्ड फॉर द क्वाड, जाइंट लीप फॉरवर्ड फॉर द क्वाड। द प्रोडक्टिव डायलॉग एंड सब्सटेंटिव पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द समिट शो द ग्रुपिंग सिग्निफिकेंस। अब यही अगर जैसे यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को फर्स्ट रखा, इस टाइप से दिया, अगर यही इफ यू सी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो ना, तो वो अपने लीडर को फर्स्ट रखते हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत मिसिंग है हमारे न्यूज़ जर्नलिज्म में अक्सर, आई हैव नोटिस दिस थिंग। तो द पॉइंट इज, ये अगर आप फॉरेन को देखो ना, यूएस का अगर मीडिया कवरेज एटसेट्रा देखो, जब इंटरनेशनल रिलेशंस आता है तो वो हमेशा यूएस फर्स्ट होता है। अ जायंट लीप फॉरवर्ड फॉर द क्वाड। एनीवे, इस आर्टिकल में ये लिखा है क्वाड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्वाड क्वाड अभी इसका वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। चाइना बहुत ज़्यादा रैटल्ड हो गया है, कल इसने कार्टून्स भी काफ़ी रिलीज़ किए थे, इसका जो माउथ पीस है, स्टेट माउथ पीस, तो चाइना इज रैटल्ड। बट व्हाट इज क्वाड? क्वाड क्या मैच्योर हो गया है? क्वाड का जो बिगनिंग था वो काफ़ी पुराना है। पहले इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज होती थी, नेवल एक्सरसाइज, फिर उसके बाद उसमें जापान जुड़ा, फिर उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्सरसाइज किया मालाबार में। फिर क्वाड बनाने की बात हुआ एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने के लिए इंडो पैसिफिक में। सो दिस इज क्वाड। बट क्वाड क्या इसमें चाइना को काउंटर करने का थीम है, सब थीम है, ये सारी चीज़ है। इसका एक आर्टिकल ये है, दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मंडाला साहब का भी है, मैंने दोनों को क्लब कर दिया है यहाँ पे। सी क्वाड एंड अ स्ट्रेटेजिक अपडेट। A rising China has emerged as the biggest challenge to India and USA, increasingly an important part of the answer. चाइना का राइज हो रहा है, बहुत रैपिड राइज हो रहा है और रिवेंजफुल राइज है। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। क्वाड हैज कम ऑफ एज। तो ये क्वाड है, ये इंडिया है, दिस इज जापान, दिस इज यूएसए एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। क्वाड हैज कम ऑफ एज। तो इसमें कुछ थीम्स दिया हुआ है यहाँ पे। रेगुलर टॉक्स हैं कि क्वाड वाई इट इज़ नेसेसरी, समिट में क्या बात हुआ, स्पिरिट ऑफ क्वाड क्या है, बायलैटरल और बहुत सारे मल्टीलैटरल एंगल्स इश्यूज इन्होंने पिक किए, लाइक पास डिबेट्स ओवर डाइवर्स इवन डिफरिंग विजन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक आर ओवर। व्हाट इज दिस इंडो पैसिफिक? इंडिया एंड पैसिफिक। तो इस बात पे अब कन्वर्जेंस हो गया है। इंडो पैसिफिक जो है उसको फ्री रखना है, ओपन रखना है, इंक्लूसिव, हेल्दी, एंकर्ड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज और अनकंस्ट्रेन्ड बाय दिस कोहेजन। कहीं भी हमने ये सी वर्ड यूज नहीं किया है, सी स्टैंड्स फॉर चाइना, कहीं भी हमने सी वर्ड यूज नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली मैसेज हमने सेंड कर दिया है। सेकेंड, summit leaders have secured an adequate alignment of their approaches towards China, even without mentioning the C word in the document. Then, Quad has placed a premium on winning the battles for the heart and minds of the people in the Indo-Pacific region, because the word has changed. It is important to win the heart and minds of the people who belong to this region. Fourth, establishment है 3 वर्किंग ग्रुप्स का। वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन मैत्री है, कल हमने देखा था, यूएस की टेक्नोलॉजी है, जापान का पैसा है, ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन पार्टनरशिप, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे टेलीकॉम एंड बायोटेक्नोलॉजी, नए स्टैंडर्ड्स, इनोवेशन, सप्लाई चेन, इन सब में हम वर्क करेंगे क्वाड की कंट्रीज। ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। देन इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा है मार्च 12 समिट ये वन ऑफ समिट नहीं है कि एक बार हो गया फिर देन रेगुलर मीट होगा। अभी G7 में भी मीट हो सकता है, G7 एंड एक्सपैंडेड। देन देर आर सर्टेन लाइनअप्स। लीडर्स हैव अग्रीड टू मीट इन पर्सन लेटर दिस ईयर और इंटरनेशनल इवेंट विद इन द रीजन भी पॉसिबली है। तो दिस ऑल लुक्स गुड, बट द क्वेश्चन इज क्या इसमें हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है हमारी, इंडिया का जो रेपुटेशन है वो हमेशा बहुत इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री का रहा है।
हम ग्रुपिज्म, अलायंस सिस्टम इससे थोड़ा दूर ही रहे। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे भी फॉलो किया था। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए हमारे कंट्री का। सेकंड, अगर हम देखें भी ना चाइना को अगर हम कंपेयर करें और यूएसए को, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा टॉर्पीडो किया है इंडिया के इंटरेस्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर सम टाइम। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जैसे चाइना का मिलिट्री पावर, पीएलए का अभी यहाँ पे क्लैशेस हुए। कश्मीर क्वेश्चन में चाइना हमेशा ये इशू यूएनएससी में करता है। यूएस इज हेल्पिंग इंडिया टू ब्लॉक चाइनाज मूव। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यूएस पुट्स प्रेशर ऑन पाकिस्तान, तो चाइना प्रोटेक्ट करता है रावलपिंडी को। यूएस फैसिलिटेट करता है इंडिया का इंटीग्रेशन ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में, तो बीजिंग ब्लॉक कर देता है दिल्ली की मेंबरशिप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में। यूएस बैक करता है इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में, तो चाइना उसको अपोज करता है। दिल्ली नाउ सीज द ट्रेड विद चाइना इज होलोविंग आउट। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो दैट इज़ वाई डाइवर्स करना ज़रूरी है और इसमें यूएस हमारा यहाँ पे एक अलाय बन सकता है। दिस डज नॉट मीन इंडिया विल वॉक अवे फ्रॉम द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स से भी हम अलग नहीं होंगे। ब्रिक्स, ये जो ब्रिक वर्ड है ये किसने कॉइन किया था? आंसर, ये जो वर्ड है एस इसमें बाद में आया था, फिर फोर्टालेजा समिट में इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आया, बट ये जो वर्ड है ब्रिक ये कॉइन बाय हूम। देन दिल्ली विल कंटिन्यू टू अटैच वैल्यूज इसमें होगा। ब्रिक्स में हम कंटिन्यू रखेंगे। दिल्ली और बीजिंग के जो रिलेशंस है कंटिन्यू रहेंगे। SCO शंघाई कोऑपरेशन, इसमें अभी इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है, यहाँ भी हमारी पार्टनरशिप बनी रहेगी। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। क्वाड के थ्रू जस्ट वी आर डाइवर्सिफाइंग अवर इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। सो दिस इज क्वाड। ये द लिमिट्स ऑफ पॉक्सो है। अभी कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जो नियम लिखे होते हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसमें कुछ अगर स्किन टच नहीं है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उसमें लैक्यूना है, शॉर्टकमिंग है, उसके कारण जो गिल्टी क्रिमिनल था वो गॉट स्कॉट फ्री। दीज थिंग्स नीड टू बी अमेंडेड, दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन, इसको चेक करना जरूरी है। A recent judgment highlights the need to reconsider POCSO's absolutist approach to adolescent this sexuality needs. This need to check. इस एक्ट का नाम याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ग्लोबल लीडर्स इन पोस्ट कोविड एरा, किस टाइप का होगा? ये आर्टिकल लिखा है रमेश पोखरियाल साहब ने। मेडिसिन ग्लोबल गुड्स होंगी, रिसर्च एंड इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। Then this is 10 years of Syrian conflict. Syrian conflict. That is why conflict ना is not at all good. Conflict बहुत बड़ी कॉस्ट पे आता है। जिस एरिया में आप देखो, अपने कंट्री इंडिया में भी देखो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, जहाँ डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ वॉर टाइप सिचुएशन बनी रहती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो सारे एरिया बैकवर्ड हो जाते हैं। तो सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। और वन मोर थिंग, ये जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं यूजुअली इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप फॉलो करो, चाहे वो यूएस हो या यूएसएसआर या फिर यूरोप। यूरोप कभी भी यूरोप में लड़ाई नहीं होने देगा, यूएस कभी भी यूएस में नहीं लड़ाई होने देगा। ये लोग क्या करेंगे, या तो मिडिल ईस्ट में आएंगे या अफ्रीकन नेशंस में जाएंगे। दे फाइट ओवर दीज एरिया। डिस्ट्रक्शन, पीपल सफर कहाँ का होता है? इस एरिया के पीपल पे फॉर दैट प्राइस। तो ये एग्जाम्पल है सीरिया का भी। सीरिया में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ पे भी दिस रिवॉल्यूशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, काफ़ी सारे वर्ल्ड के पावर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। इस क्राइसिस का प्राइस किसने पे किया? सी द कैजुअलिटी काउंट, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम होम, रिफ्यूजीज कितने हुए, हैवी टोल हुआ, ट्रेड हिट हुआ। दैट इज वाई रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बात बोला था पहले कि पीस का बहुत बड़ा डिविडेंड होता है, पीस डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट। दिस 10 years of Syrian conflict. Then this is the next one, पुलिस, एंड दिस इज जोमेटो। ये बी फेंसेस है। हाथी अक्सर ह्यूमन टेरिटोरी में आ जाते हैं और फिर इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कुछ ऐसा तरीका निकालें कि हाथियों को हम यहाँ आने से स्टॉप करें। उसके लिए ये बी फेंसेस है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंस का भी कोशिश किया था, बट इलेक्ट्रिक फेंस के कॉन्सिक्वेंसेज है, उससे इलेक्ट्रिक फेंस से शॉक लग सकता है, एलिफेंट का डेथ भी हो सकता है। बी फेंसेस बेटर है टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्स। ये कोडागू साउथ कर्नाटका में है, टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया। कई बार सॉल्यूशंस में हमें पूछा जाता है, आप आंसर्स में ये लिख सकते हो, जंबो प्रोजेक्ट, द बी, और कर्नाटका में इस टाइप का एक स्टेप लिया गया है।
देर आर नो प्रपोजल्स टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। जीएसटी में आता है तो कैस्केडिंग कम होती है, यूनिफॉर्म होता है, लॉज कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो प्राइस फॉल भी हो सकता है। एक स्टडी आया था कि जीएसटी में अगर क्रूड पेट्रोलियम आ जाए तो ये 60-65 रुपये तक आ सकता है पेट्रोल, बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे कंसेंसस नहीं है। की रोड इन लद्दाख बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट था। हम भी बहुत तेजी से चाइना का जो है हमारा LSE, यहाँ पे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे 57 रोड्स हैं, रिफर्बिश किया 32 हेलीपैड्स को, 47 आउटपोस्ट बनाया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP इस एरिया को गार्ड करती है, फुट पेट्रोलिंग एटसेट्रा करती है। अरुणाचल में भी ये रिसेंटली प्रोग्रेस में है। सो दिस इज स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स। देन रेलवेज है, नेशनल इम्पोर्टेंस टैग मिला। और दिस इज इलेक्शन, नोटा, नोटा NOTA। अब बताओ, एक चुनाव होता है, चुनाव में सब लोगों ने ज्यादातर वोट दे दिया नोटा को, नन ऑफ द अबव, तो जीतेगा कौन? नोटा जीतेगा, बाकी सब लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, या फिर हु वुड बी द विनर अगर नोटा को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल जाए? बिकॉज हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट चलता है, तो इफ नोटा वुड बी डिक्लेयर्ड विनर, व्हाट वुड हैपन? आंसर। देन इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट डाउन हुआ है बाय 33%, ये रिपोर्ट है सिप्री का। सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो 2011 से 15 के बीच में हमारा 33% डिप हुआ है आर्म्स का इंपोर्ट, बट फिर भी हम सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। इंपोर्टर मतलब हम आयात करते हैं बाहर से, दिस आर्म्स के वेपन्स हम खरीदते हैं। नंबर 1 पे सऊदी है, नंबर 2 पे इंडिया है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बोला। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं कि हम सेल्फ रिलायंट बहुत ज़्यादा हो गए, हम अपने आर्म्स खुद ही बना रहे हैं। रीज़न ये है कि आर्म्स प्रोक्योरमेंट का जो पॉलिसी है हमारी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेंदी है, तो हम सामान खरीद ही नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो गया है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी। अगर हम बात करें तो रशिया बिगेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म हमको सप्लाई करता है, USA करता है, फ्रांस एंड इजराइल, ये मेजर सप्लायर्स हैं। देन दिस इज BRO प्लान्स टू ओपन की पास टू ले अहेड ऑफ शेड्यूल, एक्सीलेंट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, क्रूशियल बारालाचा इन हिमाचल प्रदेश में ये जो रोड है इसको वो ओपन करेगा BRO। लद्दाख से कनेक्टिविटी यहाँ पे बेटर हो जाएगी, एडवर्स वेदर में भी ये वर्क हो पाएगा। देन सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप कैसे होता है इनका? ये प्राइमरली राजस्थान में मिल रहे हैं, राजस्थान गुजरात इनका नेचुरल हैबिटेट है। ये जब फ्लाई करते हैं तो दीज आर बिग बर्ड्स, सी दीज आर बिग बर्ड्स। बिग बर्ड्स होती है तो इनका मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, MV मोमेंटम होता है, M इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो सामने इनको हाई टेंशन वायर दिखा तो ये क्विकली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं दे डायरेक्टली हिट दिस हाई टेंशन वायर्स एंड दे डाई। सो सॉल्यूशन क्या निकालें? सॉल्यूशन दो हो सकता है कि या तो जो हाई टेंशन वायर्स हैं उनको हम अंडरग्राउंड कर दें ताकि इनके क्लैशेस नहीं हो। सेकंड, जहाँ हाई टेंशन वायर्स हैं वहाँ हम बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर लगाएं, कुछ रिफ्लेक्टर टाइप का लगाएं ताकि दूर से बर्ड देख ले इसे और अपना फ्लाइट का पाथ चेंज कर ले। ये दो पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है, इसको करिए। देन हाउ टू बिल्ड द अल्टीमेट गेमिंग क्रिब, दिस इज फॉर एवर प्रेसिंग प्ले इंस्टाग्राम, दिस इज इट्स पैकअप टाइम, और दिस इज स्मॉल क्लिक्स विल डिस्ट्रॉय ग्लोबल ऑर्डर। सी टफ वर्ड्स, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है जाओ ली जियान, कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा टेकिंग एम एट क्वाड। चाइना बहुत रैटल्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्वाड एंड कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड देन USA। पाकिस्तान एनवॉय रेजेस कंसर्न ओवर बुर्का बैन, अभी श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान ने इस पे कंसर्न्स रेज किए। अदानी पोर्ट कन्फर्म्स है कोलंबो टर्मिनल पोर्ट पे, एंड बाइडन सीक्स टू बूस्ट एशिया अलायंस, जो बाइडन। सी यहाँ पे भी जो हमने पिक चूज किया, सी लुक एट दिस पिक, इसमें एक्चुअली ये होना चाहिए था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है और बाकी सबको यहाँ पे दिखा रहा है। दिस शुड बी द वे। बाइडन सीक्स टू बूस्ट एशियन अलायंस। देन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ईरान की है। स्टॉक्स स्लिप एज कोविड-19 केसेस, स्टॉक मार्केट में जब भी टेंशन होता है स्टॉक्स नीचे ऐसे डिप हो जाता है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ही आया हमारा, तो इसके कारण स्टॉक मार्केट यहाँ पे स्लिप हो गया। चाइना का फैक्ट्री आउटपुट फिर से नॉर्मल हो रहा है। WPI इन्फ्लेशन क्विकन हुई है 27 मंथ हाई।
प्राइवेट सेक्टर का हेल्प ज़रूरी है ताकि हम रियल पोटेंशियल यहाँ पे अचीव कर पाए। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया है, ज़्यादा हम परचेस कर रहे हैं और कम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा कंट्रोल लेगा आयरिश फर्म का। इंडिया पोस्ट ऑफिस है, ये टाइप्स कर रहा है ग्लोबल स्पीड पोस्ट डिलीवरी वाया दिस DHL ग्लोबल शिपमेंट्स। यार्न की प्राइसेस पर त्रिपुर गारमेंट स्ट्राइक। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें अपैरल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपैरल कपड़े। इंडियन एयरपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ IT फर्म्स सी। नाउ दिस इज द न्यूज़, 75% जो रिजर्वेशन है जॉब कोटा में, ये टैलेंट को पुश करेगा, पुश बाहर की तरफ करेगा, पुल नहीं करेगा। मेजॉरिटी ऑफ IT फर्म्स आई शिफ्ट आउट ऑफ हरियाणा, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। देन ये जसप्रीत बुमराह, अनुरानी रीराइट्स ओन नेशनल मार्क। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में ये फ्रंट पेज है सी। नागपुर में ऐसे लॉकडाउन लगाना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट इन दिल्ली मतलब LG सेंटर अब ये क्लियर करना चाहता है, दैट इज वाई ये अमेंडमेंट बिल आ रहा है। और ये है आफ्टर acing learning outcomes, Nagaur now brings electricity to all rural schools. Nagaur. दिस इज यहाँ पे है रेसिज्म इन UK। ये भी एक न्यूज़ है। नो पार्लियामेंट शुड डिस्कस लॉज पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ अदर नेशंस। इंटरप्लैनेटरी यूनियन में ये बात हुआ। दिस ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे हमारे इंटरनल मैटर्स पे डिस्कशन कर रहा था, तो ऐसे तो फिर हम भी ब्रिटिश के मैटर्स पे डिस्कस करेंगे। इससे IR जो होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें। तो नो पार्लियामेंट शुड डिस्कस लॉज पास बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ अदर nation. We start talking about this Scotland or like that, so that would not be right. Then this is PM cares fund. रेड लाइन, म्यांमार में सिचुएशन वर्जन होती जा रही है। नॉट सो प्रोग्रेसिव केरला असेंबली, फील्ड्स ऑफ क्राइसिस सी। ओनली मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट कैन मेक एग्रीकल्चर बेटर। कल हमने देखा था एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। ये नहीं कि केवल वीट और राइस पे आप डिपेंडेंट हो, दूसरी क्रॉप्स लगानी है, अलाइड एक्टिविटीज लेना है, पिस्सीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, और डिफरेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हो सकते हैं, उनको लेना है। पोल्ट्री हो गया एटसेट्रा, एनिमल हस्बेंड्री लाइक दैट। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी ने ये बताया कि हम ये अजम्पशन लें कि एग्रीकल्चर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ APMC मंडी सिस्टम। नो, बिहार में APMC 2006 में ही स्क्रैप हो गया था, बट बिहार में भी एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो द पॉइंट इज APMC इज नॉट द रीजन। APMC इज नॉट द रीजन। रीजंस जो हैं एग्रीकल्चर के पुअर परफॉर्म करने के, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल हैं, डीप रूटेड है। उनको सिस्टमैटिकली रिमूव करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करें, तभी हम जो बोलते हैं कि फार्मर इनकम डबल करना है वो पॉसिबल होगा। स्टेबिलिटी वगैरह, बिहार में APMC हटने के बाद भी कुछ बड़े बेनिफिट्स नहीं आए थे। दिस इज फ्यूल फॉर थॉट। ऑयल टैक्सेस, GST, डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस। अब कल जैसे हमने देखा था, जम्मू एंड कश्मीर हुआ या तमिलनाडु हुआ, ये दोनों स्टेट बहुत डिफरेंट है। तमिलनाडु के पास एक तरफ प्लेन्स हैं, एक तरफ पूरा ओशन ओपन है। जम्मू एंड कश्मीर के पास यहाँ ज्योग्राफी बड़ी चैलेंज्ड है इसकी, तो इनके ग्रोथ पोटेंशियल भी इक्वल नहीं होंगे। ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है तमिलनाडु, और यहाँ ज्योग्राफिकली चैलेंज्ड है। जैसे उत्तराखंड में अभी डैम्स बनाने की बात किया और फ्लड्स आ गए, तो ग्रोथ डेवलपमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है इस टेरेन में। द डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस, नॉर्दर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड साउथ। साउथ बेटर कर रहा है। और पॉपुलेशन में भी एक बात है, साउथ ने अपनी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर ली, नॉर्थ की पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं किया। ये जो बेल्ट है पूरा UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, हाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, पूरा गैंगेटिक बेल्ट में पॉपुलेशन अप हुआ है। दैट इज़ वाई हमने जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसने फिक्स करना पड़ा था दिस 71 सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स। 2026 में ये रिवाइज होगा। डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस, जो फाइनेंस कमीशन का डिवॉल्यूशन ऑफ फंड होता है ना, उसमें पॉपुलेशन जैसे मैटर्स भी काउंट करता है कि किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दें। डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस, सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली है। दिस इज टेम्पलेट स्टेट इलेक्शन कमीशन का, श्रीलंका। और ये है मिलिट्री टाइटन्स ग्रिप इन मार्शल लॉ के साथ म्यांमार में। ये ग्रामी अवार्ड अभी अनाउंस हुए, US मेजर है। विमेन स्वीप अवार्ड स्लैप्ड बाय कोविड पैंडेमिक एंड प्रोटेस्ट। ये कुछ नंबर हैं, 63rd ग्रामीज थे, विनर थे।
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इज एवरीथिंग आई वांटेड, फोकलोर, दिस इज द परफॉर्मेंस। ये अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं, हैव अ लुक, हैव अ रीड। देन दिस इज इकोनॉमी, फैमिली, फिलेंथ्रोपी, डे वन ऑफ बैंक स्ट्राइक चल रहा है, ईपीएफओ क्लोज दिस मच, वैल्यूड स्टार्टअप, दिस इज स्ट्राइप, इसका काफ़ी वैल्यूएशन अप हो रहा है। ये एक और न्यूज़ है। इराक अभी भी नंबर 1 है, टॉप ऑयल सेलर जिससे हम ऑयल बुलाते हैं। इराक कंटिन्यू टू बी द टॉप ऑयल सेलर, 23% डिक्लाइन इन परचेज होने के बाद भी इराक से सबसे ज़्यादा ऑयल है। इधर चाइना फैक्टर भी है, चाइना हैज़ नॉट बीन टेकिंग यूएस ऑयल, तो यूएस इंडिया को भी ऑयल सेल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो 48% राइज हुआ है यूएस का सेल ऑफ दिस ऑयल टू इंडिया। 14% ऑफ इंडियाज ओवरऑल इम्पोर्ट लास्ट मंथ था, वो आया था अकाउंटेड फॉर बाय द यूएस शिपमेंट। तो यूएस ओवरटेक्स सऊदी एज इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। नंबर 1 पे है इराक, नंबर 2 पे हो गया यूएसए, और फिर उसके बाद फिर सऊदी। नाउ लेट अस कम टू, सो दिस वाज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस कम टू हिंदी आर्टिकल। सी, हमारे यहाँ एक टर्म है पार्ट 10 में आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में भी मेंशन है। शेड्यूल 5 जो है दैट इज अनुसूचित क्षेत्र, एंड शेड्यूल 6 है दैट इज जनजातीय क्षेत्र। ये AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो शेड्यूल 5 में अभी ये कुछ दिन पहले भी न्यूज़ था, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जिलों को इसमें ऐसे इंक्लूड करने के लिए। शेड्यूल 5 अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टेल। तो शेड्यूल 5 के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें क्या है, 10 राज्यों में ये अनुसूचित क्षेत्र है। आंध्रा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान 2016 के अकॉर्डिंग इन 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। ये हैं ट्राइबल क्षेत्र, ट्राइबल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, दिस इज शेड्यूल 6। असम में है उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलोंग है और बोडोलैंड है। मेघालय में है खासी, जयंतिया, गारो। त्रिपुरा में है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, और मिजोरम में है चकमा, मारा और लाई। ये एरिया हैं, ये शेड्यूल 6 में दिए गए हैं जनजातीय क्षेत्र, और ये अनुसूचित क्षेत्र हैं शेड्यूल 5 में। पार्ट दिस 5, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में। ओके, नाउ दिस इज सीसेट। सीसेट में प्रोबेबिलिटी में ना एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल होते हैं, उसको आई विल कवर इन अ कपल ऑफ डेज टाइम। और भी जो रिमेनिंग है हम ग्रेजुअली एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे, और सेपरेट सीरीज हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे NS है, मतलब इवेंट्स कितनी होगी, 2 बार डाइस हुआ, एक बार 6 है, दूसरे बार भी 6 है, तो 6 × 6 36 हो गया। अब फेवरेबल इवेंट वो होगी जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, तो वो प्राइम नंबर है। जैसे 1 1 1 2 1 4 1 6 2 1, ये प्राइम नंबर आएंगे। 1 और 1, 1 और 2 3, 1 और 4 5, 1 और 6 7, 2 और 1 3, 2 और 3 5, ये सारे प्राइम नंबर है। तो ऐसी टोटल इवेंट बनी 15। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट हुई 15, टोटल इवेंट हुई 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। ये बॉक्स है, 8 7 6 बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स इतनी हो गई। तो टोटल सैंपल साइज कितना हुआ, 21। अब इसमें बताना है ना तो रेड है ना तो ग्रीन है, मतलब ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल कितनी हो गई, 7/21। यहाँ पे है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब A होगा ना तो B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, B का सिलेक्शन होगा तो A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो PA × PB डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/7 × 2/9, 2/63। ओके, 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number। दो नंबर है, 20 और 50% ज्यादा है किसी थर्ड नंबर X के, तो रेशियो क्या है दोनों नंबर का आंसर। सैलरीज ऑफ रवि और सुमित है 2:3 में, सैलरी ऑफ ईच बढ़ा दिया 4,000 रुपए से, तो जो नया रेशियो आ गया वो 40:57 आ गया। अब आप बताओ सुमित की सैलरी कितनी है। एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है 4:3 में, 5 लीटर ऑफ वाटर उसमें हमने ऐड किया, तो रेशियो बन गया 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। अब आप बताओ इसमें अल्कोहल कितना है। तो ये 3 सवाल हैं आज के लिए। ये सीसेट कल के सॉल्यूशंस थे। शेड्यूल 5 एंड 6 ग्रैमीज अवार्ड है। दिस इज फील्ड ऑफ क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये है बी फेंसेस। दिस इज सीरिया, दिस इज पॉक्सो, ये है क्वाड,
स्टेट इलेक्शन कमीशन आज प्रिपेयर करी है। भावना और क्लासिकल डांस फॉर्म CCRT वेबसाइट आज देखना है। दिस इज सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली। सो दिस इज 16th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.